बहुत जल्द पाकिस्तान वर्ल्ड मैप से खत्म होने वाला है। भारत के राफेल और F-16 जैसे जहाज पाकिस्तान पे जल्द ही बम गिराने वाले हैं और पाकिस्तान को हमने पानी रोक दिया और बहुत जल्द उनका खाना भी रोक देंगे और पाकिस्तान को भूखे मार डालेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुछ फेसबुक के सो कॉल्ड पायलट्स और अंधभक्त कह रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमने सिंधु नदी का पानी रोक करके इंडस ट्रीटी को खारिज करके हमने पाकिस्तान पे बहुत बड़ा हमला कर दिया है। लेकिन ये मैं नहीं कर रहा, ये सारे अनभक्त का कहना है और जो फेसबुक पे सो कॉल्ड पायलट्स और सो कॉल्ड जो युद्ध करने वाले महाबली हैं वो लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा। लेकिन रियलिटी कुछ और है। सबसे पहले हमको रियलिटी समझना होगा कि भाई क्या जो भारत ने अभी तक पाकिस्तान पे किया है वो पूरा है, पहली चीज हम बात करेंगे। दूसरी चीज ये बात करेंगे कि क्या ये जो हम पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप से हटाने की बात करें क्या वो पॉसिबल है और क्या पाकिस्तान इस टेररिस्ट अटैक से क्या सफल हो गया। तो लश्कर तैयबा और हाफिज सईद के इस मंसूबे को उनको जान के बड़ी खुशी हुई होगी कि वो जिस कारण से यहां पे टेररिस्ट अटैक किए थे वो उससे भी ज्यादा सफल रहा। भारत के लोग आज जिस आंतरिक लड़ाई से जूझ रहे हैं ये इस बात का सबूत है कि वो टेररिस्ट अटैक कितना सफल हुआ। जितना ज्यादा आज हम अपने अंदर लड़ेंगे, जितना ज्यादा अपने लोगों को कोसेंगे, जितना ज्यादा अपने सरकार का बचाव करेंगे, वही समय है जब पाकिस्तान में इस बात का जश्न मनाया जाएगा। इंडस ट्रीटी को जो खारिज किया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा सबक है पाकिस्तान के लिए, तो वो ये लोग जान लें कि ये टोटली इम्पॉसिबल है कि सिंधु नदी के पानी को रोक करके रखना भारत के लिए पूरा का पूरा इम्पॉसिबल है। अभी मानसून नहीं है, ठीक है, अभी आप रोक लेंगे, लेकिन एक मानसून आने के बाद आपका सारा का सारा कार्यक्रम धरा का धरा रह जाएगा। यही रियलिटी है। सिंधु नदी मात्र 30% जम्मू एंड कश्मीर में बहती है और भारत में बहती है 70% उसका पानी जो है पाकिस्तान में बहता है। तो आपको लगता है कि किसी नदी का, इतनी बड़ी नदी का 70% पानी को रोक करके रखना क्या पॉसिबल है? और पानी का भाव जोग्राफिकली ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पहाड़ी है, वो ऊपर की तरफ है और पाकिस्तान जो है वो नीचे के तरफ स्थित है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी नीचे जाना चाहेगा और नीचे जाना चाहेगा तो इसको रोकने के लिए हमें बहुत बड़ा डैम बनाना पड़ेगा और बहुत बड़ा डैम बनाने के बाद हमको जलाशय भी बनाना पड़ेगा। उतना बड़ा रिजर्वायर भी होना चाहिए, वाटर रिजर्वायर, और वो बनाना भारत के लिए बाएं हाथ का खेल नहीं है कि ऐसे चुटकी बजाई और हातिम ताई आया और वो रिजर्वायर और वो डैम बना के चला गया। उसके लिए बहुत वर्कफोर्स चाहिए, बहुत पैसा चाहिए और बहुत सारा समय भी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि ये शॉर्ट टर्म हमने किया, लॉन्ग टर्म हमने पाकिस्तान पे अभी तक कुछ नहीं किया है और वो टेररिस्ट अटैक जो है वो पूरी तरीके से सफल हो गया है। पाकिस्तानी टेररिस्ट आते हैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करा के, मार के, हमारे हिंदू भाइयों को मार के और एक मुसलमान की मृत्यु होती है और वहां पे धर्म के नाम पे लड़ाई छेड़ के वो लोग सक्सेसफुली पाकिस्तान में फिर से चले जाते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक किसी भी आतंकवादी का मौत का खबर हमारे पास नहीं आया है। आज आलम अपने देश का यह है कि लोग सरकार से अगर सवाल करना है तो सरकार से सवाल नहीं करेंगे। अगर मैं सरकार से सवाल करूंगा तो लोग सरकार का बचाव करेंगे। तो मैं ये सीधा खुले मंच से और यहां इस सोशल मीडिया से ये कहना चाहूंगा कि जो लोग भारत के ही सही, अगर वो सरकार का बचाव यहां पे कर रहे हैं या अपने लोगों पे सवाल उठा रहे हैं तो आज वो लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहे हैं, आज वो पाकिस्तानी टेररिस्ट के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी टेररिस्ट एट द एंड यही चाहते थे कि भारत में इंटरनल लड़ाई हो और वो हो रही है। अब इसका कुछ एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ एक दिन पहले की बात है, जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स को मार के भगाया गया, जम्मू कश्मीर के लोगों को बायकॉट किया जा रहा है और कश्मीर को पूरा बायकॉट किया जा रहा है। लोग इसका रिजल्ट नहीं समझ रहे हैं कि कश्मीर को बायकॉट करने वाली जो कौम है, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट यही तो चाहते थे। अब सरकार का बचाव के लिए, टेररिस्ट अटैक को सही साबित करने के लिए आप ये कह रहे हो कि पूरे कश्मीर को बायकॉट कर दो। आप सोच रहे हो जिस कश्मीर के लिए पाकिस्तान कई दिनों से लड़ रही है, उसने पीओके कब्जे में अपने ले रखा है, तो आपको यह सोचना होगा कि बाकी जो बचे कश्मीर है उसको अगर बायकॉट करोगे तो वहां के लोगों के मन में क्या संदेश जाएगा? उनको तो यही लगेगा ना कि भारत हमें बायकॉट कर रहा है, हमें पाकिस्तान से जाकर मिल जाना चाहिए। तो अगर ये हो गया तो आपको लगता है कि जो टेररिस्ट अटैक था वो एक नॉर्मल अटैक था। जो असली अटैक है वो ये है, जो भारत के लोग नहीं समझ रहे हैं, जो सरकार का बचाव कर रहे हैं, जो लश्कर तैयबा जैसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और ये इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि जो उनकी मंशा थी, जो उन टेररिस्ट की मंशा थी, वो आज ये लोग कहीं ना कहीं सफल बना रहे हैं। उसमें चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे अंधभक्त हो, चाहे कोई भी व्यक्ति जो आज इंटरनल लड़ाई को बढ़ावा दे रहा है, वो कहीं ना कहीं लश्कर तैयबा टेररिस्ट के लिए और पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान यही चाहता है कि भारत में इंटरनल लड़ाई खूब हो, हिंदू मुस्लिम हो, मुस्लिम
बॉयकॉट हो, अपने आप को बॉयकॉट समझो। और इसी से तो टेररिज्म उत्पन्न होता है। जब किसी चीज को बॉयकॉट कर देते हो, सोसाइटी से दूर कर देते हो, तो वो आदमी नक्सलवाद, टेररिस्ट का रूप ले लेता है। अब यही काम हम कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं, कश्मीरी नौजवान के साथ कर रहे हैं, कश्मीरी लोगों के साथ कर रहे हैं और पूरे के पूरे कश्मीर के साथ कर रहे हैं। तो वैसे लोग जो अभी सरकार से क्वेश्चन ये नहीं कर रहे कि भाई सिक्योरिटी चूक कहां हो गई, आपकी सिक्योरिटी लैप्स हो गई, आपकी इंटेलिजेंस फेल हो गई। आप पिछले 14 साल 11 सालों से, सॉरी माफ करिएगा, 11 सालों से पूरे देश पे राज कर रहे हैं और इसी बात पे आप भारत में आए हैं कि भाई आप पुराना आपका वीडियो वायरल हो रहा है। आप ये कह रहे थे कि उस समय जब हमला होता था तो वो सेना की कमजोरी नहीं है, वो दिल्ली में बैठे लोगों की कमजोरी है। तो अभी तो आप दिल्ली में बैठे हैं ना, तो आपको आंसर करना चाहिए। और लोगों को मेरे समझ नहीं आता कि लोग सरकार का बचाव क्यों कर रहे हैं। सरकार को उन्होंने चुना इसलिए है कि सीमा पे जो खतरा बढ़ रहा था उसको कम किया जाए, महंगाई बढ़ रही थी उसको खत्म किया जाए। चलिए महंगाई पे बात ही खत्म करिए, स्वास्थ्य पे बात ही खत्म करिए, शिक्षा पे बात ही खत्म करिए, रोजगार पे बात ही खत्म करिए। सब क्वेश्चन आउटडेटेड हो गए हैं। आजकल अंधभक्त से अगर ये सब सवाल कर लोगे तो वो कहेंगे कि भारत की साख जो है विश्व में बनी हुई है, भारत की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हो गई हैं। तो भाई सीमा भी तो सुरक्षित नहीं है। जो क्वेश्चन आप आउटडेटेड नहीं करो, चलो यही क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि सीमा हमारा सुरक्षित हो गया मोदी सरकार आने के बाद, तो वो भी तो सुरक्षित नहीं है। और जब इससे आप सवाल कर रहे हो कि इंटेलिजेंस फेलियर हुई, आपकी इंटेलिजेंस इनपुट नहीं थी, आपके सारी की सारी सिक्योरिटी चूक हो गई, आप मानते हैं खुद को। किरेन रिजिजू बाहर आके कहते भी हैं, जब सर्वदलीय बैठक हुई तो बाहर आके ये भी कहते हैं कि सिक्योरिटी चूक हुई है। तो इस समय भी अगर आप सरकार से सवाल नहीं करते हो तो भी दिक्कत है। मोदी सरकार के पास इतनी टाइम है कि वो बिहार में चुनावी सभा कर रही है, तो ये भी सोचने वाली बात है। अब एक मैं उदाहरण देता हूं जिससे आपको लग जाएगा कि भाई अब भारत के लोग कितने ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं और इस सरकार को बचाने के लिए वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाले। भारत में मात्र अभी तक 150 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 2 गोल्ड आए हैं, एक नीरज चोपड़ा लाए हैं, अब एक सिल्वर लाए थे पिछली ओलंपिक में। और इस समय भारतीय मीडिया के साथ साथ ये भारत के जो अंधभक्त हैं जिन्होंने आज तक अपने देश के लिए कुछ नहीं किया हो, बस उनकी गलती यही है कि वो गलत तरीके से पैदा हो गए, वो नीरज चोपड़ा जैसे देशभक्त पर आज सवाल उठा रहे हैं। जो नीरज चोपड़ा भारत के लिए 1 गोल्ड और 1 सिल्वर लाते हैं, उनके देशभक्ति पर भी सवाल उठ रहे हैं। और सवाल किस बात पे कि नीरज चोपड़ा एक खेल एसोसिएशन प्रायोजित करने वाले थे और ये टेररिस्ट अटैक पहले की बात है। उन्होंने टेररिस्ट अटैक के 2 दिन पहले, उनको तो पता नहीं था कि टेररिस्ट अटैक होगा। अरशद नदीम, जो आपको पता होगा कि इस ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड जीता और नीरज चोपड़ा सिल्वर जीत गया, तो अरशद नदीम को उन्होंने इनवाइट किया था। अब इसमें गलती क्या है? यही अरशद नदीम जब उस समय गोल्ड जीते थे तो नीरज चोपड़ा की मम्मी ने कहा था कि ये भी हमारा बेटा ही है, गोल्ड चाहे कोई भी लाए, हमारा बेटा ही, हमारे घर ही गोल्ड आया है, ऐसा मान के चलना चाहिए। तो उस समय भारतीय मीडिया, भारत के अंधभक्त जो थे, वो बहुत बड़ाई किए थे कि नीरज की मम्मी जैसा सोच होना चाहिए। अब वही भारतीय मीडिया और वही गोदी मीडिया और वही अंधभक्त आज ये कह रहे हैं कि नीरज चोपड़ा एक देशभक्त नहीं है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। सोचने वाली बात है कि ये टेररिस्ट अटैक से पहले की बात है और इसको गोदी मीडिया के साथ साथ अंधभक्त जो एकदम से अंधे हो गए हैं, जिन्होंने भारत के लिए आज तक कुछ किया नहीं है, बस पैदा हो गए यहाँ के खाते हैं, और गुण किसके गा रहे हैं? उन पाकिस्तानियों का गुण आप गा रहे हो। नीरज चोपड़ा जैसे लोगों के लिए अब अगर आप सवाल उठा रहे हो तो फिर आपके मतलब ये सोचने वाली बात है कि भाई जिसने गोल्ड लाया, जिसने आपके देश में सिल्वर लाया, जो आपके देश का नाम पूरे विश्व में पताका जो आपके देश को फहराया, उसको आप ये कह रहे हो कि ये जो है ये बंदा देशभक्त नहीं है, ये पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। नीरज चोपड़ा को इतना बड़ा पोस्ट लिखना पड़ गया, और लिखे भी क्यों ना भाई, उसने मेहनत करी है भारत के लिए और कुछ किया है। एट द एंड ऐसे लोगों के लिए मैं फिर से कहूंगा कि भाई अगर तुम नीरज चोपड़ा जैसे लोगों पे सवाल उठा रहे हो तो फिर अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, अपने दादा दादी पे भी सवाल उठाओ कि उन्होंने भारत के लिए क्या किया है। जब गोल्ड लाने वाले व्यक्ति पे तुम सवाल उठा रहे हो तो अपने घर पे लोगों पे सवाल करो कि सबसे बड़े देशद्रोही तो वो हैं जो आज तक भारत के लिए कुछ किए भी नहीं है और ऐसे क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहे हैं, इंटरनल लड़ाई में हेल्प कर रहे हैं। तो वैसे लोगों पे भी कुछ कार्रवाई होना चाहिए। अब एक दूसरा उदाहरण, अभी तो नीरज चोपड़ा उदाहरण खत्म हुआ, अब दूसरा उदाहरण ये देता हूं कि भारत की जनता इस कदर आज बेलगाम हो गई है और इस कदर मूर्ख हो गई है कि ये समय सरकार से सवाल करने वाला है। तो इस समय हम सवाल किससे कर रहे हैं? भारतीय मुस्लिम, सबसे पहले इनको बॉयकॉट करो। दूसरा हम सवाल किससे कर रहे हैं? कश्मीरी हिंदूज से, कश्मीरी लोगों से, कश्मीरी पॉपुलेशन से, और इसके साथ साथ कश्मीरी स्टूडेंट्स को मार के भगा रहे हैं। ये सॉल्यूशन है?
क्या आपको लगता है कि उनका सरकार था? क्या आपको लगता है कि उनके इंटेलिजेंस फेलियर हुई है? क्या आपको लगता है कि उन्होंने हेल्प करी है पाकिस्तान की? नहीं, इस सब का आंसर है नहीं। तो फिर हम ये जो क्वेश्चन सरकार से करना चाहिए था वो हम पाकिस्तानी लोगों के लिए, अपने लोगों को मार काट करने के लिए क्यों उकसा रहे हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अपने लोगों को बायकॉट कर देने से क्या आपको लगता है कि उसका आंसर मिल जाएगा कि इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो, सिक्योरिटी चूक क्यों हुई और वहां पे आपके कोई भी सेना की टुकड़ी क्यों नहीं थी? इस बात का आंसर सरकार देगी। सरकार से पूछो। आप सरकार से नहीं पूछोगे, आप पूछोगे मुस्लिम से, आप पूछोगे कश्मीरी हिंदू से, कश्मीरी स्टूडेंट से। कश्मीरी स्टूडेंट को मार के भगा देने से क्या इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा? क्या आपको लगता है कि टेररिस्ट जो भाग गए वो पकड़े जाएंगे? क्या आपको लगता है कि जो सक्सेसफुल अटैक हुआ है वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा? इससे नहीं होगा। इससे होगा क्या कि आंतरिक लड़ाई होगी, आंतरिक टेररिज्म बढ़ जाएगा और ज्यादा। तो इस चीज से बचने के लिए कम से कम दिमाग लगाओ और वाजिब जगह पे क्वेश्चन करो, जहां पे क्वेश्चन करने लायक है। फालतू जगह पे क्वेश्चन करने से आप कहीं ना कहीं बीजेपी का हेल्प कर रहे हो एक तरफ, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी टेररिस्ट का अटैक का हेल्प कर रहे हो लश्कर तैयबा के लिए। दो जगह पे आप काम कर रहे हो, सोच लेना। आप भारत के लिए काम नहीं कर रहे हो, या तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हो या आप पाकिस्तानी लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहे हो, अगर ऐसे क्वेश्चन आप करते हो तो। अब प्रमोद जी का एक ट्वीट वायरल हो गया। उन्होंने ये कहा कि ये जो खोला गया था, ये टूरिज्म जो खोला गया था पहलगाम में, वो केंद्र सरकार को बिना बताए खोला गया था और जेएंडके और लोकल लोगों ने मिलकर ये खोला था ताकि उनकी कमाई बढ़ सके। अरे भाई, अगर ऐसा भी हो तो शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में आपको डूब मरना चाहिए। हजारों लोग किसी जगह पे आने जाने लगे और आपकी इंटेलिजेंस को ये भी नहीं पता चला कि वो टूरिज्म अगर बंद है तो वो खुल गया। हजारों लोग जाने आने लगे और वहां पे लोकल्स ने ये काम कर दिया। तो आपकी सरकार, आपकी सेना, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी सब कुछ तो फेल हो गई। फिर जब 1000 लोग जाके आ जा रहे हैं वहां पे इतने बड़ी तादाद में, और आप ये कह रहे हो कि हमने ये नहीं किया, तो हमने ये नहीं किया तो आप पता क्यों नहीं लगा? पिछले 6 महीनों से वो चीज खुला हुआ है और अटैक होने के बाद आपको ये चीज पता चला। तो ये इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना होगा। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि भाई हमने कुछ नहीं किया है, हम जो किया उन लोकल ने किया है। तो भाई आप इंटेलिजेंस फिर संभालते क्यों हो? आप एक काम करो, वहां से हटो, या लात मार के हटा दिया जाएगा आपको अगले चुनाव में। तो फालतू ट्वीट्स करने के पहले सोचो यार कि क्वेश्चन आप ही पे उठ रहा है उल्टा, कि आपकी सेना, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी जब वो कपाट खुल गया और हजारों लोग आने जाने लगे, टूरिज्म वहां का बढ़ गया और वहां पे 1000 लोग डेली आ जाके घूम रहे हैं और आपकी सेना को पता भी नहीं है, आपके इंटेलिजेंस को पता भी नहीं है। तो फिर वो चीज, वो जो पैसे हम खर्च कर रहे हैं, हमारे टैक्सेस से जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, वो गलत है, या तो आपकी ट्वीट गलत है, या सरकार बचाने के लिए आप फालतू ट्वीट कर रहे हो। तो इस तरीके की आजकल मानसिकता है लोगों का। अब ऐसा उदाहरण दूं तो बीजेपी के नेता, कई नेता घेरे में आ जाएंगे, लेकिन यहां पे उन सारी बातों को करने की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद अपने आप को सो कॉल्ड देशभक्त कहते हैं, तो उनके बारे में बात करना थोड़ा सा कठिन है और ऐसे लोगों के बारे में बात करके कोई फायदा भी नहीं मिलने वाला है। आज भारतीय मीडिया लश्कर तैयबा के लिए काम कर रही है, और इसलिए काम कर रही है क्योंकि वो इंटरनल लड़ाई को बढ़ावा दे रही है कहीं ना कहीं। मैं पिछले एक दिन का अगर मैं आपको थंबनेल्स बताऊं तो हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों थंबनेल्स इस बात के मिल जाएंगे कि सीमा हैदर का क्या आगे भविष्य होगा। अब इस मीडिया पे आप विश्वास कर रहे हो कि जो मीडिया सीमा हैदर जैसे नॉर्मल केस को इस टेररिस्ट के साथ जोड़ के और इसको उठाए हुई है, टीआरपी बटोर रही है, ऐसे मीडिया पे अगर आप बातें करके और ऐसे मीडिया के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो तो भाई आप महान हो। भाई अगर ऐसे मीडिया आप सोच रहे हो कि ये मीडिया जो सीमा हैदर के नॉर्मल केस को अभी पहाड़ पे चढ़ाए हुई है और उससे भटकाने के लिए ऐसा लग रहा है कि यही ब्रेकिंग न्यूज है, मतलब इसी ने अटैक करवाया है, तो इस तरीके का हजारों थंबनेल्स मैंने देखे। बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारे देश की मीडिया आज इतनी गिर चुकी है कि वो सरकार से सवाल करने में उसकी फट रही है। और बड़ी शर्म की बात यह है कि आज बहुत सारे भारतीय जो मैक्सिमम इंडियंस हैं वो भी बिक चुके हैं, उनका भी दिमाग बिक चुका है। केवल पैसे से ही आदमी नहीं बिकता है, कैरेक्टर भी बिकता है, और वो बिक चुका है। ये हम सिद्ध कर रहे हैं अपने देश के मुस्लिमों को मार धार करके, और ये हम सिद्ध कर रहे हैं कश्मीरी स्टूडेंट्स को भगा के, और ये हम सिद्ध कर रहे हैं कश्मीर बॉयकॉट लिख के। तो अपने देश में एक क्षेत्र को बॉयकॉट करने का फायदा ये होगा कि वो जगह किसी और की हो जाएगी, बस इतना ही सा फायदा होगा, ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो ये सोच के चलिएगा। और अगर आप फिर भी नहीं संभल रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस वीडियो बना के आपको हिदायत दे रहा हूं। और ज़्यादा इस पर बोलना भी थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, तो ज़्यादा खुल के बातें अगर करनी हो
तो किसी को पास आके करनी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नहीं तो कुछ बोल दूंगा और आप लोगों को और ज़्यादा बुरा लग जाएगा। जो अंधभक्त हैं उनको सोचने की जरूरत है कि आप किसके लिए काम करेंगे, और जो गोदी मीडिया है उसको देखना बंद कर दीजिए थोड़े समय के लिए, उसकी टीआरपी गिराइए ताकि उसको पता चले कि असली चीज़ क्या होती है, असली चीज़ क्यों दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये अंबानी अडानी के चैनल्स को बंद करिए और नॉर्मल जो प्रिंट मीडिया उसको देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।